अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त बिलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिलाल शेख ऑफिशियल चैनल। भाई आज की जो अपडेट है कि जो है कोरंगी की तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मामलात है, तो आपके साथ अपडेट करने हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको फुल अपडेट करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर हो सके। तो चलते हैं फिर। वो गिफ्ट दिए हैं 50-50 लाइसेंस जो है गिफ्ट दिए हैं। चेयरमैन फैजान हुसैन का साहब का कहना ये है कि जो भी मुखैर हजरात है वो सिर्फ सामान दे सकता है, हमें सामान दे, हम जो है अव्वलीन तरजीह कि आवाम की खिदमत करते रहेंगे। फैजान हुसैन के हम चाहने वाले, देखो कैसा कमाल उठा जब धरती मां का नाम उठा, देखो कैसा कमाल उठा जब धरती लश्कर है वक्त कर हम बरसेंगे तुम पर, बस रब के आगे झुकते हम, झुकता अपना सा। न झुकने वाला फैजान हुसैन, ना झुकने वाला फैजान हुसैन, हर एक का सहारा वो एक बस फैजान हुसैन। KNB जालिम की हार, KNB मजलूम का वार, KNB हक की तलवार जैसे उठी कोई हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फिकार, KNB जालिम की हार, KNB मजलूम का वार, KNB हक की तलवार जैसे उठी कोई जुल्फिकार। कराची के नौजवानों की तहरीक चली, कराची के नौजवानों की तहरीक चली, जैसे अल्लाह ने इंसाफ की खातिर भेजी थी अबाबी महरूमी। मसाइल तो है ना, बहुत सारे मसाइल है लोगों के। हमारे यहाँ पे वायलेशन के तौर पे जो है ना रोका जा रहा है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने ये सोचा कि मुझे कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि जो लोगों तक एसेसरीज का या नंबर प्लेट्स हो गई या लाइसेंस वगैरह हो गए, जो वायलेशन के ऊपर हमारे बाइकर्स वगैरह को रोका जाता है, उसके लिए मैं रोकूँ इंशाल्लाह। क्या ये सिर्फ बाइक तक के हैं या इससे ऊपर? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता देखें। शानदार एंट्री मारी कुरंगी में, और ऐसा लग रहा है कि जलसा हो रहा है, और बाकी ऐसे ये इतना यार लोगों के मसाइल है ये। अच्छा, और भी एरियाज में एंट्री क्या है? हर जगह पे कैंपेन चलाएंगे हम। अच्छा, तो सर आपने लाइसेंस का एक राय था, तो कुरंगी में भी लाइसेंस का बनाया ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आज ये बना के लोगों को मोटिवेट करना है सिर्फ कि ये सारी चीजें होंगी, ये सब काम होंगे, थोड़ा सा पब्लिक सब्र करे और साथ दे, इंशाल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। प्रधान में ये बताइएगा, हुकूमत की सतह पे आपकी किसी ने कोई बात सुनी? देखिए, मैं हजरात की मदद से, मुखैर हजरात की मदद से, कुछ हमारे अपने वॉलंटियर्स, हमारे मेंबर्स इतने सारे के शुक्र है अल्लाह का की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई कॉपरेट नहीं है। क्लियर बात ये है, क्योंकि हम हुकूमत तो ये समझते हैं हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर फैजान हुसैन या फैजान हुसैन का मेंबरान, वॉलंटियर, जिम्मेदारान अगर वायलेशन खत्म कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को बुला के अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार आप लोगों को ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं। अगर मैंने लर्निंग लाइसेंस बनवाए तो फंड किसको जनरेट हुआ? रेवेन्यू जनरेट हुआ किसको? यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को। तो उसमें फैजान हुसैन का जाती फायदा तो नहीं था। तो ये है, खैर अकल का फुकदान है और कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट के किसी अफसरान को या आला ओहदेदारान को किसी को कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि सर हमें कानूनी तौर पे जो चीजें हमें प्रोवाइड है, जैसे मैंने ये मांगी है कि हफ्ते में 2 दिन मुझे लर्निंग लाइसेंस की गाड़ी दी जाए, DLS वैन दी जाए, इसी तरीके से मैंने नादरा के लिए मांगी, और इसी तरीके से मैंने एक्साइज वालों को ये कहा है कि हमें 50% डिस्काउंट है अजरक वाली नंबर प्लेट की, जो आप पैसे मांग रहे हैं हमसे, जो हमारे पुराने पैसे हमने एक्साइज की रजिस्ट्रेशन के वक्त भरे थे, वो माइनस करके जो पैसे बचते हैं 50% डिस्काउंट है, हमारा इदारा उनको पैसे देगा इंशाल्लाह। तो किसी हवाले से किसी से बात हुई आपकी? बात हुई है, हमारी बात हुई है, DD से बात हुई है, AD से बात हुई है, हमारी बात चल रही है, और इंशाल्लाह ताला आई होप हफ्ते 10 दिन के अंदर चीजें जो है वो सिमट जाएंगी। अच्छा सर, टाइम कम रह गया नंबर प्लेट्स का, आपने बोला था हम जाएंगे अपील। देखिए मैं उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी हम कोर्ट में भी हैं, अभी तो कोर्ट का देखिए पहले भी 2 बार स्टे हो चुका है। अब ये तो सोचना गवर्नमेंट का काम है, स्टे पे जाके फिर 5 साल रुकना है या हमें स्पेस देना है, ये उन्होंने सोचना है। स्टे हो जाएगा फिर 5 साल रुक लेंगे, इससे बेहतर देखिए 16 करोड़ आवाम का मसला है, 16 करोड़ आवाम का मसला है, कोई अकेले आपके मेरा मसला नहीं है। तो जाहिर सी बात है आजकल अदलिया जो है वो बेंच अच्छी बैठी में फैसला अच्छा देगी।
डैमेज हो रहा है। आज कितनी बाइकर्स को सामान दिए जाते हैं? देखिए मुझे अंदाजा नहीं है सामान बहुत, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा, वहाँ पे ऐसी बातें बहुत सारे लोग नहीं सुन सकते थे या मैं उनको नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने कहा यार गाड़ी लगाओ, ऊपर चढ़ के कम से कम बात तो करें। मैं माजरत चाहूँगा ताख़ीर की 1 घंटा, क्योंकि शायद फैसल पूरा जाम हमें मिला, एक रोड साइड पूरी जाम मिली, फिर यहाँ पर आने में तकरीबन 20-25 मिनट लग गए। खैर अच्छा, ये बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होगा कि कोई सियासी चीज़ें लेके रन करना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब एसेसरीज़ का, नंबर प्लेट्स का और लर्निंग लाइसेंस का काम शुरू किया तो आप में से बहुत सारे लोग थे जिनके कुछ मैसेज ऐसा है कि भाई कुरंगी वालों ने क्या कर दिया जो यहाँ पे आए नहीं रहे, या लांडी वालों ने क्या कर दिया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी, लियाकताबाद तक हमारी रसाई हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसलिए सोचा कि यार बात तो सही है, ऐसे भी लोग आए जो डबल आए, बार आए और चले गए। तो मैंने खुद से ये कहा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस की वैन भी पहुंचने वाली है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था ये स्टार्ट करने का। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिकली इशू स्टार्ट किया था, मैंने अपने जो हमारे फाउंडेशन के मेंबर्स हैं या पार्टी के वर्कर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो टिकटॉक पे वीडियो डाली, वो व्यूज़ आना शुरू हो गया, लोगों ने कहा हमें भी चाहिए, हमें भी। खैर वो चलता रहा, मामला बढ़ गया। तो मैंने फिर इसको स्टार्ट किया। मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बार कहा कि यार हमारे पास 10 रुपये नहीं है स्प्रिंग लगाने के, हम लोग बाइक का ब्रेक जो है वो ऐसे दबाते हैं और वापसी पाँव से ऊपर करके सीधा कर लेते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने कहा आपने हमको 2000-2500 रुपये का बम फाड़ दिया कि जाके है ना नंबर प्लेट लगाओ वरना चालान होगा। जब हमने नंबर प्लेट के ऊपर 15 अगस्त तक का स्टे लिया तो एक नई चीज़ शुरू हो गई कि बाइक की एसेसरीज नहीं है। एसेसरीज में क्या, मिरर, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, मरगार्ड्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर रोका जल गया। मैंने चलो ठीक है यार, जंग लड़ते हैं। हमने वो भी काम स्टार्ट कर दिया। जब वो काम स्टार्ट किया तो हर जगह से आवाज़ आने लगी कि भाई इसके ऊपर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर वालों का हक नहीं, और भी जगह के ऊपर है। अच्छा, ये काम खत्म हुआ नहीं था कि लर्निंग लाइसेंस के लिए शुरू हो गए। मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें भी अभी इतने सारे पंडाल में जो लोग हैं, इनमें से मैं ये समझता हूँ 60-70% लोगों के जो है ना लाइसेंस नहीं बने हुए होंगे। ऐसा ही है, वायलेशन हम खुद कर रहे हैं। हम मौका देते हैं किसी को पैसे देने के लिए। हमें बाइक पे रोका जाता है, बोलते हैं लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है। ये जब सारी चीज़ों के ऊपर हमसे सवाल किया जाता है और हमारे पास नहीं होती तो हमें मजबूरी तौर पे कुछ ले दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। मैं जिस मिशन पे निकला, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर के किसी भी बाइक राइडर्स को कोई रोक के ये ना बोले कि तेरे पास ये है। और ये मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि हम इसके ऊपर एक एसोसिएशन बना रहे हैं जो कि बाइक राइडर्स के लिए होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये एसोसिएशन बनाने का ख्याल कैसे आया? वो ऐसा आया, मैंने कहा यार डंपर, ट्रालर, वाटर टैंकर्स ये एसोसिएशन बनाते हैं, लोगों को कुचलते हैं, खाने जाते हैं, वापसी बाहर छूट जाते हैं। एसोसिएशन पीछे सपोर्ट करती है, चाहे फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो। रक्शे वाले अगर हो तो बुरा नहीं मानना, एक बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रक्शे वाले भी हम में से ही है भाई। उनकी भी एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे उनके ऊपर रोका गया, वो तो इनकी यूनियन कमजोर थी, वरना फिर रक्शे बंद हो नहीं सकते थे, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट का हमें नेमो बदल दिया नहीं है। आप नेमो बदल देते, उसके बाद हम बाइकें खड़ी करके 50 रुपए का टिकट लेते, यहाँ से गोल्डन मार्केट तक चले जाते बसों का। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बर्बाद कर दिया भाई। इलेक्शन के लिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इलेक्शन में बहुत टाइम है, 3.5-4 साल है, बहुत टाइम है। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी 2 साल है। अगर ये सब मुझे करना होता तो 6 महीने पहले शुरू करता, 2019 से शुरू नहीं करता मैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक तो हमने यहाँ पे अपनी कैंपिंग स्टार्ट की है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के और यूसी के ऑफिस हैं वहाँ पे आप लोगों ने रब्ता करना है। जो लर्निंग लाइसेंस की वैन आएगी वो 2 दिन के लिए आपके पास आएगी। अच्छा, उसका मसला ये है कि वो सुबह आती है 2 बजे और दिन 3 बजे वापसी चली जाती है। अब हम में से बहुत सारे लोग जो है वो जॉब करते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई काम में है, कोई कहीं नहीं आ सकते। अच्छा, हमने इसका ऑल्टरनेट क्या निकाला, जिस दिन हमारी DLS वैन आएगी लाइसेंस के लिए, बहुत सारे लोग होंगे आप जिनको पता होगा कि हमने लाइसेंस दी है, ऐसा ही है ना, लाइसेंस की वैन देखी होगी आप लोगों ने।
तो लाइसेंस की वैन जाने के बाद हमने क्या किया है कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हमारे जो ऑफिसेज हैं जहां पे आपको कन्वीनियंट होगा वहां पे हमने ऑनलाइन लाइसेंस का भी टैक्स तैयार करने का कह दिया अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं फिर कहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि हमारा कोई भी शख्स वायलेशन के नाम पे ना रुके, इसलिए एसेसरीज जो है बहुत सारे लोग अगर यहाँ से नहीं मिल पाए तो शब्बीर भाई हैं हमारे, निशान भाई हैं, जानते होंगे आप निशान भाई, मीडिया से रिलेटेड है वो, और उनके यहाँ से या शब्बीर भाई के यहाँ से ऑफिस से आपने रब्ता करना है। जो लोग रह जाए डेट और टाइम ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरे आने का मकसद सिर्फ यहाँ ये था कि ये स्टार्टअप है, आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ की तरफ आएंगे। ये अभी एसेसरीज है, फिर लाइसेंस की तरफ, नादरा की तरफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फीस भरने की नादरा के पैसे नहीं है, ऐसा ही है, कमज़ोर लोग हैं हम यार। तो लाइसेंस के पैसे नहीं है, नादरा के पैसे नहीं है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, हमारा इदारा उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। फिर आ जाए डोमिसाइल पीआरसी, फिर 14 अगस्त को अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट हम करेंगे जिससे इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कराची के आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सुकून से इत्मीनान से रहें, कोई भगदड़ की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर रहें। हमने रोज़ रात को 8 बजे आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ कराची में हमारा कैंप लगता है, तो यहाँ पे जिन लोगों को टोकन मिल गए वो लें, नहीं मिले रिलैक्स रहें। आप डिस्ट्रिक्ट से यूसी से रब्ता करें, रोज़ाना टीम आपकी खिदमत में यहाँ पे हाजिर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग बाइक्स पर हैं और जो लोग वैसे नॉर्मल हैं, बाइक वाले मेरी उनसे गुजारिश है कि बाइक पर रहें, ताकि ये कि आसानी से उन तक हम दे सकें। अच्छा, पब्लिक इतनी सारी है, अगर मैं आया तो मेरे ख्याल से मैं 12 बजे फ्री हो जाऊंगा यहाँ से। तो मैं फिर ये बोलूँगा कि मुझे यहाँ से ये मैसेज मिलना चाहिए कि मुझे दोबारा मेरा कदम पड़े यहाँ पे। इतना अच्छा हमने नज़्म ज़ब्त रखना है और कोई वायलेशन नहीं करनी, बिल्कुल। ये सारी मेहनत देखो आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेडल मिल रहा होगा या कुछ, मैं सारी मेहनत आपको कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, एसोसिएशन बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि कोई बाइक पे हमारा बंदा रुकेगा। अगर कोई रोकेगा, गलत चालान काटेगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको कानूनी तौर पे जवाब भी देंगे। तो अपने आप को अकेला ना समझे, मुझे पता है बहुत मायूसी है, एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ है सियासी जमातों के हवाले से भी, दूसरी तरफ से भी। तो अल्लाह खैर करेगा, जो काम सियासी जमातें नहीं कर सकी इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर हमारी फाउंडेशन से लेंगे इंशाल्लाह। शाह फैसल और मलिक सब टाउन के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा वक्त चाहिए इंशाल्लाह। 14 अगस्त के अंदर आएगा। दूसरी बात ये कि कराची का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो रहा है नॉर्थ कराची सेक्टर 5 है नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज पे, जिसमें जो बच्चे हैं, एक तो उनको अभी से हम टी शर्ट्स जो है उनकी प्रिंटिंग वाली वो चलेगी, दूसरा वहाँ पर उनको स्टेशनरी दी जाएगी। स्टेशनरी में क्या है, पेंसिल्स, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स, थर्मोस, लंच बॉक्स, बैग्स, स्कूल की जो एसेसरीज होती है वो सारी दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। नूरानी कायदे, तो जो लोग आना चाहें, हम 13 अगस्त की रात को 8 बजे का टाइम रखेंगे। देखिए अपने लोगों को ना हमने आहिस्ता आहिस्ता तालीम की तरफ भी लेके जाना है। बाकी जो रहा मेडिकल का, आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला यहाँ स्पेस मिलेगा, यहाँ मेडिकल का भी खोलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले ये जो हमारे ऊपर एक अजाब नाजिल हुआ है नंबर प्लेट के हवाले से और ये चीज़ों के हवाले से, इससे थोड़ा सा तुम्हें मैं सिक्योर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कौन करेगा रहनुमाई? 15 तारीख तक का तो हमारे पास ऑलरेडी स्टे है इंशाल्लाह ताला। वैसे हमारी गवर्नमेंट से ये बात चल रही है, जैसे हमने खुद कहा, हमारे इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई, मैंने ये कहा कि भाई देखो हमें भी तकलीफ हो रही है, लोगों को खाली नंबर प्लेट देके फिर वो लिखवाते हैं। फिर ये मैंने कहा आपने टैक्स लेना है ना, बाइक रजिस्ट्रेशन के वक्त जो टैक्स लिया आपने 1000 रुपये, 500, 800 रुपये, वो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो बाकी बचते हैं ना गवर्नमेंट का 1450 रुपये में, मैंने कहा उसकी लिस्ट दे दे। जैसे 20 लाख लोग तो आपने फारिग कर दिए, 15 लाख बचे, 15 लाख का फंड हमें बता दें कितना है। हम यहाँ से जैसे अभी ये टोकन एसेसरीज का देते जा रहे हैं, हमारा इदारा उसको देता रहेगा, आप उनको लेके नंबर प्लेट हाथ के हाथ देंगे। ये नहीं करना कि हमसे पर्ची लेने के बाद उसको बोले कागज पे लिख के चला जा, फिर तुझे कोई नहीं भरेगा। तो अगर ऐसा करना है तो ऑलरेडी तो हम चला ही रहे वैसे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि
जैसे लर्निंग लाइसेंस की हमने रेवेन्यू जनरेट करके दिया उनको, तो उनको बहुत अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से एक्साइज की तरफ भी मैं जा रहा हूँ कि ताकि फिर मैं कहूँगा कि मेरे घर से निकलने वाला 150 रुपये जेब में रख के जब निकलता है तो गली कूचों से भाग रहा होता है कि कहीं से कोई पकड़ ना ले। एक डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ है इस शहर में। बंदा अपनी बाइक लेके भी जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे चोरी की चला रहा है, कभी किसी चौक पे ना रुक जाए, कुछ मसला ना हो जाए। तो इस महरूमियत से जो है ना, उससे बाहर निकालना है इंशाल्लाह ताला। आप लोग का साथ चाहिए होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी जो भी, वो आपको वीडियो के जरिए बन जाएगी। तमाम लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन कॉपरेट आप सबको करना होगा। बहुत शुक्रिया। कराची के जवानों की देखो फिर तहरीक चली। इस वक्त जो है पहला टोकन का जो जिन साहब के पास था वो टोकन दिया जा रहा है, वो टोकन के मुताबिक सामान दिया जा रहा है। क्या बोलेंगे भाई? भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी जो है आपको सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। रंगी जवान को चाहिए कि वो सबके साथ जो है ना से फायदा उठाए। और जो है ना फैजान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इस पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अच्छा एक इक़दाम। तो टूटी हुई चीज थी वो ले ली, बाकी जो साबुत थी वो जरूरत नहीं है मुझे, नहीं ना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फैजान भाई का, और अल्लाह ताला फैजान भाई को यूं हमारी कराची के लिए किसी ने तो सोचा। फैजान भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मैं पापा के साथ आया था, तो हमें सामान कुरंगी नंबर 6 में फैजान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान भाई को बहुत सारा माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है। ये ऐसे माहौल में जब इतनी महंगाई है, सब कुछ है, और फैजान भाई ये फ्री में बांट रहे हैं लोगों को। 74 टोकन नंबर 74, 73 की तरफ, ताकि वो बता सके कि कितने नंबर तकसीम कर चुके हैं आप। बुनियाद पे बता रहा हूँ कि टोकन जो है वो हमारे इमरान कुरैशी भाई तकसीम कर रहे हैं। भाई हम फैजान भाई का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं कुरंगी में, और हम बहुत खुश हैं कि वो हम आवाम के लिए ना सहूलत पैदा कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि नंबर प्लेट भी जल्द से जल्द हमें मुहैया हो, तो हमारी पुलिस वालों से जान छूटे। देखिए मैं ये समझता हूँ बुनियादी जो ज़रूरत है ना, लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, न्यू कराची, सुरजानी, ओल्ड सिटी एरिया है ही इनकी, तो हमें खुद जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 250-300 रुपये पेट्रोल के अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरे पास कैसे आएगा? और दूसरा कंप्लेन करने लोग बोलने भाई सिर्फ सेंट्रल और जगह नहीं है क्या? और जगह क्या शहरी नहीं है? और जगह गरीब लोग नहीं है क्या? इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा यहाँ पे। यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कारकुनान की, और मैं आपको एक शमूलियत लोगों की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। क्या बोलेंगे? देखिए आहिस्ता आहिस्ता होगा। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सब काम चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। बराबर में जो लड़का खड़ा हुआ है इस वक्त पिंक शर्ट में, इन्होंने मुझसे आके पूछा कि पानी आ जाएगा, मैं शमूलियत करूँ तो मैं चाहूँगा, तो ये लड़का खुद जवाब दे। अच्छा अब मैं देख के फैजान भाई को देख के माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मेरे को माशाल्लाह पानी कराची में, पूरे कराची में पानी आ जाएगा ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह कोई माशाल्लाह इनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। खुद आके इन लोगों ने आगे बढ़ के माशाल्लाह सबसे हाथ मिलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हमने सोचा है वही होगा। ऐसे ही फैजान भाई अल्लाह। अब पानी की जहाँ तक रही बात, पानी इनका अच्छा भी देगा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ये लोगों को सेव कर लूँ, उसके बाद पानी पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे इंशाल्लाह।